रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कफिल के ऊपर केस करना चाहिए कि नहीं। मेरे पास बहुत सारे अनलिमिटेड जिसे केस बोलते हैं ना, अनलिमिटेड केसेस हैं जिन्होंने कफिल के ऊपर केस किया, या सैलरी को लेके, या हुरूफ को लेके, या फाइनल एग्जिट को लेके, या कफिल बदसलूकी कर रहा था उस चीज़ को लेके। बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, ऑलवेज आते रहते हैं, ये है वो है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नया प्लानिंग कर रहे हैं कफिल के ऊपर केस करने के लिए। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ये वीडियो, कि अगर आप कफिल पे केस करने का इरादा बना रहे हैं, सऊदी अरब में काम करने के लिए आए हैं और कोई भी मुसीबत है तो उस पर अगर आपको कफिल पे केस करने का प्लानिंग बना रहे हैं तो कफिल पे केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये वीडियो में आज हम यही आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कफिल पे केस करके हमारा फ़ायदा है या नहीं, और उसके बाद हमारे हाथ में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक आइडिया सुन लीजिए, उसके बाद फिर इस पर इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन करते हैं कफिल पे हमको केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई यार पहले मैंने ना कंपनी ने हमारे ऊपर केस किया, हमने कंपनी के ऊपर केस किया। तो भाई केस फिर हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में फैसला हो गया, केस पास हो गया। हाई कोर्ट बोला नहीं पैसा कोई तुमने देना कंपनी को, नहीं कंपनी को। तो हाई कोर्ट में फैसला कंपनी है और हाई कोर्ट ने बता दिया, अभी कंपनी ने फिर से दोबारा से मेरे ऊपर केस कर दिया। कंपनी कर सकती है। आइडिया सुन लिया आपने। इनकी कंपनी सैलरी इनको नहीं दे रही थी, इन्होंने कंपनी पे केस कर दिया। ओके डन। केस चला 6 महीना, ठीक है। इसमें और भी इनसे बात हुई थी, जब मैंने इनसे डिटेल्स पूछा तो उन्होंने बोला केस मेरा 6 महीना समथिंग प्लस हो गया। हाई कोर्ट में केस गया। केस हाई कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई आपको कोई पैसा कंपनी नहीं देगा और आपको कंपनी को कुछ नहीं देगा, कंपनी आपको कुछ नहीं देगी, यानी खत्म। उसके बाद क्या करना है, कंपनी पे केस करने के बाद इसमें देखिए बहुत ही वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पार्ट टू पार्ट एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा और आप फिर अच्छा डिसीजन ले सके थे। पहली चीज़, मान लीजिए आप सऊदी अरब में आए हैं, आपकी कंपनी अकामा नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल, ये अकामा बनाया, उससे कोई लेने देना नहीं, कंपनी आपको मारती पीटती, तनख्वाह नहीं देती है। सेकेंड ऑप्शन, यह कंपनी आप पे जुल्म ज़्यादा करती, कंपनी आपसे काम ज़्यादा लेती है, या और भी कोई रीज़न है जो कंपनी आपको तंग करती है, या जो भी रीज़न है, अब आपका मूड बन रहा है, या कंपनी ने आपके ऊपर हुरूब लगा दिया, या कंपनी ने आपका फाइनल एग्जिट लगा रही है, ठीक है, या और भी कोई रीज़न है जो आपके साथ जुल्म हो रहा है, अब आपको कंपनी पर केस करने का मूड बना लिया है कि हमको कंपनी पे केस करना है, या आपको किसी ने चढ़ा दिया, भड़का दिया कि हाँ जाओ उस पर केस कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ठीक है, आप किसी के चढ़ावे में आ गए, ठीक है, भी देखना है। उसी तरह हर चीज़ ज़िंदगी में, हर चीज़ को सोचना पड़ता है। अगर कोई कदम उठा रहे तो उसको प्लस पॉइंट ज़रूर आपको चेक करना है कि मेरा प्लस क्या है तो माइनस क्या है, मेरा लॉस क्या है तो फ़ायदा क्या है। ये आपकी सोच है, ये आपका फ़ायदा, ये आपको सोचना है। पहली चीज़, मान लिया आपने कंपनी पे केस कर दिया, आपकी कंपनी ने आपका फाइनल एग्जिट लगा दिया, आपका हुरूब लगा दिया, आपको तनख्वाह नहीं दे रही है, आपको मार रही है या पीट रही है, काम ज़्यादा ले रही है, जुल्म कर रही है, आपने कंपनी को उठा के केस कर दिया। ओके डन। कंपनी पे केस करने के बाद आप उसके साथ रह नहीं सकते, ये बात आपको पहला प्लस पॉइंट याद रखना है कि हम केस करेंगे तो मेरा कोई भाई, बंधु, दोस्त, यार होना चाहिए जिसके रूम पे जाकर हम आराम से बैठ के खा पी सके या काम कर सके। आप अपनी कंपनी पे केस करके उसके साथ नहीं रह सकते, उसके रूम में नहीं रह सकते, उसके घर पे नहीं रह सकते, उसके जो भी है आपको रेंट पे जो भी उसने दिया उसके अंदर नहीं रह सकते, वो आपको फौरन निकालेगी नहीं तो धक्का देके निकालेगी, चाहे जिस तरह भी, आपको उसको छोड़ के भागना पड़ेगा। सऊदी अरब में आपको फिर बाद में अपना अलग कुछ इंतज़ाम करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको टैक्सी किराए के लिए एकदम तैयार रहना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। उसके बाद दूसरी बात कि अगर आप कंपनी पे केस करते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी उलरी को लेके, किसी चीज़ को भी लेके, सबसे पहले आपकी कंपनी आपको हुरूब मारेगी, हुरूब नहीं मारेगी तो एग्जिट मारेगी, यानी कहीं ना कहीं से वो अपने सिस्टम से आपको हटाएगी। ये नहीं कि आप उस पर केस कीजिएगा, कंपनी आपकी चुपचाप खामोश बैठी रहेगी। पहली चीज़, मैं ये तजुर्बे के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ही हज़ारों केसेस हैं। एक बात याद रख ली, मैं पिछली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, प्लस पॉइंट है। जिस तरह डॉक्टर के पास अगर एक पोस्टमार्टम के लिए एक लाश लेके जाए तो डॉक्टर वो लाश को नहीं देखता है, उसके अंदर देखता है कि इसको निकालना क्या, हमको आँख हो गई, दिल हो गया, क्या क्या जो भी बेनिफिट है उसका, वो नहीं देखेगा कि ये किसकी बच्चा है, किसकी औलाद है, किसका भाई है, क्या क्या, वो नहीं देखता है। वो सब निकाल के छोड़ के आपको टाका मार के फेंक देगा, ले जाओ। समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। उसको एक रिपोर्ट बनानी है, जो भी बनाए, पर उसका जो निकालना वो निकाल देगा। उसी तरह अगर आप एक वकील से राय लीजिएगा तो कभी ज़िंदगी में कोई वकील आपको नहीं राय देगा कि हाँ भाई केस मत कीजिए। वो तो बोलेगा अभी करोगे तो उसको पैसा जाएगा ना भाई, वो तारीख केस लड़ेगी, क्योंकि उसका पेशा ही वही है। यहाँ परेशान कौन है, एक परदेश में आए हैं, पीछे परिवार पूरा पड़ा हुआ है, माँ बाप भाई बहन सब कुछ पड़ा, और आप इधर केस लड़ रहे हैं। केस लड़ने की जगह ये अपना मुल्क है, नहीं है ना, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ नहीं वहाँ काम कर रहे हैं। पहली चीज़,
दूसरी चीज़ कि आप इलीगल पर्सन, अगर मान लीजिए आपका हरूफ कंपनी लगा दिया, आप इलीगल होगा। तीसरी बात, कंपनी ने आपका मतलब लगा दिया तो भी आप इलीगल हो गए, पकड़ेगा सुरता से तो जी का जंजाल। ठीक है, उसके बाद एक तो काम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरब का सिस्टम थोड़ा सा खराब हो गया है। पहले वाला सिस्टम में कहीं भी जाइए काम, अब कोई भी इलीगल पर्सन को कोई कंपनी रखती है तो 25 लाख 20 लाख का प्लांटी हुकूमत दे रही है किसी भी कंपनी पे। आज के डेट में 80% लोग कफिल जो है आदमी को रखना ही नहीं चाह रहे, इलीगल पर्सन को। कोई आपको रख रहा है, काम भी नहीं दे रहा। तो यानी साफ सीधी सीधी बात है कि भैया हम काम करने आए हैं, काम करेंगे, और अगर थोड़ा जुल्म हो रहा है तो जुल्म को सह भी लेंगे। अगर नहीं सह सकता है तो भैया हाथ जोड़ के, भैया कफिल हमारा एग्जिट लगा दीजिए, हम अपने घर जा रहे हैं, या फिर अपना 2 साल का टाइम कॉन्ट्रैक्ट पूरा कीजिए। किसी तरह एक बुरा सपना सोच के रहिए या बुरा दिन समझ के रहिए, गुजारिए और निकल जाइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको चढ़ाया गया है, यहाँ जाओ केस कर लो। केस करने के बाद परेशान कौन हो रहे, आप। और दूसरी चीज़ की कंपनी, सबसे पहले मेरे पास एक नहीं, आज तक अगर कोई बंदा आपको मिलता है कि जो बोले कि मैं केस जीत गया हूँ और जीत के मेरा ये फ़ायदा हुआ, तो मुझे मेरे ज़रूर बताइएगा। केस लड़ने के बाद कोई बंदा जीता है तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ सिवाय लॉस के। अगर केस जीत भी गया कंपनी, जैसे मान लीजिए आप कंपनी पे केस किया कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, मेरा कफिल सैलरी नहीं दे रहे 6 महीना साल भर, ठीक है भाई, कोर्ट में आप ऐसे 50-50 चांसेस मान लीजिए आप जीत देगा। कितनी सैलरी है भाई, 6 महीने की, ओके डन। आपकी 6 महीने की सैलरी, कोर्ट का ऑर्डर है कि आपका कफिल देगा। कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का काम दिलाना नहीं है, ऑर्डर है। चला गया, कफिल पर जाइएगा, कफिल आपको 6 महीने और दौड़ाएगा, अगले महीने दूंगा, ये दूंगा, कहाँ काम कीजिएगा। इस बीच में अल्लाह ने करे आप सुरता के हाथ चढ़े तो सीधा लाइफ टाइम के लिए डिपोर्टेड हो जाएंगे, आप दोबारा सऊदी अरब भी नहीं आ सकते कुछ। यानी मुसीबत पे मुसीबत। यानी मिला जुला के मेरा कहने का साफ और सीधा सवाल है कि सऊदी अरब में हम काम करने आए हैं, हम काम करेंगे। अगर आपसे नहीं काम हो सकता है, नहीं कर सकते हैं, तो अपने मुल्क जाइए, यहाँ मुसीबत में मत फंसिए। अपना सिस्टम नहीं है, अपना घर नहीं है, कानून नहीं है, पुलिस की आपको ज़बान नहीं मालूम है, ठीक है। आप आना हुआ के आगे कुछ बढ़ भी नहीं सकते हैं, अना माँ के गलता, आना हुआ गलता, बस इतना ही आता है। इससे ज़्यादा और क्या बोलिएगा। वो 4 सवाल करेगा, 40 जवाब आपको देने होंगे, और वो दे नहीं पाएंगे आप, उल्टे और आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। एक अलग की बात है, मरता बेचारा क्या नहीं करता। अगर आप ऐसी मुसीबत फंस गई, जैसे मतलब का केस हो, उसमें 100% आपके पास कोई रास्ता नहीं होता, आपको केस ही करना पड़ता है, क्योंकि आप जब तक केस नहीं करेंगे उसका कोई रास्ता नहीं है। यानी ऐसी मुसीबत पड़ती है तो उसका मतलब वही था, पर ये नहीं कि ज़बरदस्ती अपने ऊपर जान, किसी की सुन के समझ के ज़बरदस्ती अपनी जान फंसा ले, और इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। कफिल पे आपने केस कर दिया, तो कफिल पे केस करने के बाद कफिल आपको फ़ौरन एब्सेंट फ्रॉम वर्क लगाता है, नहीं तो फिर आपको फाइनल एग्जिट लगा देता है, नहीं तो फिर बाद में आपके अकामे को सस्पेंड कर देता है, यानी आपके लिए और मुसीबत। तो अगर मेरी राय मानेंगे तो यहाँ काम करने आए हैं बहुत सारे लोग हैं जो कफिल पे केस करके आज भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप कफिल से केस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको सुलह करना चाहिए और केस मुकदमे में नहीं जाना चाहिए। इससे ना तो अपने मुल्क में कोई फ़ायदा होता है, ना यहाँ का भी फ़ायदा होता है। 99.9 लोगों के लॉस होते हैं, 1% जो लकी लोग होते हैं जिनको फ़ायदा होता है, वो भी फ़ायदा किसी काम का नहीं होता, नाम का सिर्फ होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा उनका नुकसान हो चुका होता है। 6 महीना साल भर केस लड़ा, उससे पहले उससे नुकसान हो गया। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी कि कफिल पे केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा फ़ायदा है तो आप कीजिए, पर मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात मानेंगे तो कफिल से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए मुल्क में, इस मुल्क में, उनके मुल्क में उन्हीं से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने आप को सिक्योर करें, सेफ करें और अपनी कंट्री निकल जाए, पर उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह।